श्री महाकाल आदेश। मैं चंद्रनाथ अघोरी आप सभी का अपने YouTube चैनल चंद्रनाथ अघोरी शिव शक्ति साधना केंद्र में स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब साधना लेके आया हूँ। और ये जो मैं साधना देने जा रहा हूँ, ये साधना ना ही किसी बुक में मिलेगी, ना आपको सोशल मीडिया पे मिलेगी, क्योंकि ये साधना पूर्ण रूप से गुरुमुखी है। जैसे कि हम सभी वीडियो में बोलते हैं कि हमारी जो साधना होती हैं वो सबसे हटके होंगी और उनका वर्णन आपको ना किसी बुक में मिलेगा ना सोशल मीडिया पे, क्योंकि ये सारा ज्ञान जो प्राप्त होता है ये केवल गुरु गद्दी से और गुरु मुख से ही प्राप्त है। ठीक है, क्योंकि ये सारी साधनाएं जो है वो गुरु मुख से प्राप्त है, गुरु गद्दी से प्राप्त है। इसका वर्णन आपको कहीं मिलेगा ही नहीं और ना ही आपने सुना होगा। ठीक है, कहते हैं गुरु मुख से मंत्र मिलना सौभाग्य की बात होती है। और मतलब एक ये जो गुरु जो मंत्र हैं, यानी कि जो मैं साधना आपको दे रहा हूं, ये गुरु मुख से प्राप्त है और इनके मंत्र भी गुरु मुख से प्राप्त है। ठीक है, तो आज मैं जो साधना लेके आया हूं वो भी ऐसी साधना कि जिसका मैं जितनी इस साधना की तारीफ करूं वो कम ही कम है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक देखना। और पहले उन लोगों से बोलूंगा जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा चैनल देखने के बाद आपको बहुत ही ज्यादा मोटिवेशन यानी ज्ञानवर्धक जानकारी मिलने वाली है। और आध्यात्मिक क्षेत्र में आप रुचि रखते हैं या तंत्र लाइन में रुचि रखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारा एक चैनल ये ऐसा है क्योंकि यहाँ पे प्योर देसी और गुरुमुखी ज्ञान दिया जाता है और भविष्य में आपके काम ही आएगा, नुकसान कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं कि आज की जो मैं साधना लेके आया हूँ ये साधना है कौन सी और ऐसी क्या है इस साधना में जो मैं बोल रहा हूं कि इस साधना के मतलब लाजवाब है और गजब की साधना है। जितनी तारीफ करूं कम ही कम है। ठीक है, तो ये साधना है, इस साधना का नाम है पुनिया सोदमती जादूगरनी। कौन? पुनिया सोदमती जादूगरनी। अब ये है कौन? ये पुनिया सोदमती है ढाका बंगाले की, जादूगरनी भी है और शोधमती यानी कि शोध करती है। ये दिव्य दृष्टि साधना है, दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं। जैसे हमारी पूना देवी है ना, दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं, जैसे शोधमती है, ये ठीक उसी प्रकार है ये पुनिया देवी, शोधमती प्लस जादूगरनी, क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी तांत्रिक है और बहुत बड़ी जादूगरनी है। पुनिया शोधमती ये साधना दिव्य दृष्टि प्रदान करती है, यानी कि किसी का भी भूत भविष्य वर्तमान बता देती हैं। अब बात आती है सबसे पहले जब हम भूत भविष्य वर्तमान जानने की बात करते हैं ना कि भाई मुझे दिव्य दृष्टि चाहिए, तो जब बात आती है दिव्य दृष्टि की तो सबके सहन में सर्वप्रथम चीज आती है कल्पसाजनी, कि कल्पसाजनी की सिद्धि कर ले। और कल्पसाजनी कान में बताती है। ठीक है, कल्पसाजनी कान में बताती है, लेकिन उसका दुष्परिणाम आपको मालूम है क्यों? क्योंकि वो पिशाच योनि की साधना है, इतर योनि की, और वो मैली विद्या के अंतर्गत आती है। और मैली विद्या मतलब ऐसी मैली विद्या नहीं, अशुद्ध पिशाच योनि यानी कल्पसाजनी की साधना करने के बाद साधक, पहली बात तो मैरिड व्यक्ति कल्पसाजनी की साधना नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो फिर वो मैरिड नहीं कर सकता। अगर मैरिड व्यक्ति ने कर ली तो उसकी वाइफ हो, प्रेमिका हो, वो उसको रहने नहीं देगी, क्योंकि ये जो कल्पसाजनी साधना होती है ये इसको सन्यासी लोग ही कर सकते हैं, क्योंकि कल्पसाजनी हमेशा प्रेमिका रूम में या पत्नी रूम में आती है। 100% पत्नी रूम में आती है। पत्नी रूम में आएगी तो वो आपके साथ वो कभी नहीं चाहेगी कि आपकी लाइफ में कोई दूसरी औरत आए, कोई दूसरी लड़की आए, क्योंकि वो आपको अपना सब कुछ मान के आएगी। वचन देती है, वचनबंद होती है, उसके बाद में कान में सारी चीजें बताती है कल्पसाजनी। कोई भी औरत सब कुछ बांट सकती है, लेकिन अपना प्रेम और पति प्रेम ही नहीं बांट सकती। तो ठीक उसी प्रकार वो तो भाई प्रेतनी है, वो आपके साथ फिजिकल भी होगी, रिलेशन भी बनाएगी, सारे काम करेगी, लेकिन हाँ सटीक जानकारी भी देती है। लेकिन जितनी जानकारी वो देगी, जब आदमी कोई कल्पसाजनी की साधना करता है तो उसको वैराग्य की ओर लेके
मतलब वैराग्य की ओर ले जाती है। व्यक्ति तामसिक हो जाएगा, पूर्ण रूप से मांस खाने लगेगा, दारू पीने लगेगा, गंदा रहने लगेगा। बहुत सारी, अब जिस प्रकार जैसे पिशाच योनि के जितने होते हैं उनको गंदगी पसंद होती है, मांस मंद्रा का सेवन, इस तरीके से एक सामान्य व्यक्ति का जीवन नहीं वो जी सकता, यानी कि संसारिक जीवन नहीं जी सकता, भौतिक सुख प्राप्त नहीं कर सकता कल्पसाधनी साधना करने के बाद। तो मैं सभी को कहूंगा कि कल्पसाधनी साधना ना करें। अगर आप संसारिक सुख और भौतिक सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो कल्पसाधनी की साधना ना करें, कोई देवीय साधना करें। जरूरी नहीं है कि कल्पसाधनी ही बहुत भविष्य वर्तमान बताए। आज जो मैं साधना देने जा रहा हूँ, जैसे हमारी माँ आशु मैत्रानी देवी हैं, माँ आशु मैत्रानी कुल देवी हैं, वो भी दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं। पूना देवी, सोदमती जो पूना देवी हैं वो भी ढाका बंगाले की हैं, वो भी दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। निरूपा गंधर्व कन्या वो भी दिव्य दृष्टि प्रदान करती है। तो ऐसी साधना करिए ना जो दिव्य दृष्टि प्रदान करे, जिससे हमारे जीवन में, आने वाले जीवन में हमारे मुक्ति के द्वार भी बंद ना हो और मुक्ति के द्वार भी खुले रहें। ठीक है, मुक्ति के द्वार खुले रहें। और दूसरी बात कि हम सारे सुख संसार में रह के संसारिक सुख भोग सकें। तो ऐसी ही मैं साधना आज लेके आया हूं। पुनिया सोदमती देवी, ये भी कान में आवाज देती हैं, कान में बताती हैं भूत भविष्य वर्तमान, बिल्कुल सटीक 101%। इस साधना को करने के बाद व्यक्ति, पहली बात तो इस साधना को कोई दुष्ट परिणाम नहीं हो, पूर्ण रूप से सात्विक साधना है, कोई तामसिक विधान नहीं, देवी है ये सात्विक साधना। सबसे अच्छी बात, मरने के बाद भी आपको कोई कष्ट नहीं देंगी, जीते जी आपको कहां से कहां पहुंचा देंगी आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी और लाजवाब साधना है। अब तक की मैं ये कहूंगा कि दिव्य दृष्टि के मसले में पुनिया देवी प्रथम होगी, पुनिया देवी जादूगरनी, और ये प्रैक्टिकल है, तभी मैं आपको बोल रहा हूं। दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं। और एक बात और, आगामी शिविर में हम जो भी शिविर लगाएंगे उसमें पुनिया देवी की साधना जरूर कराने वाले हैं। पुनिया देवी शोधमती देवी हैं, ये सारी चीजों को शोध करती हैं, यानी कि खोज के आपको खबर लाके देंगी। यानी कि शोधमती का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज के बारे में जानकारी निकालना, कहीं भी किसी भी हजारों कोस लाखों मील दूर की आपको खबर कान में दे देंगी। किसी का भूत भविष्य वर्तमान बताना है, मिनट से पहले बता देंगी। आपके पास अगर आप गद्दी लगाते हैं, दरबार लगाते हैं या लगाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पास कुछ ऐसी अनोखी पावर हो, ऐसी अनोखी शक्ति हो जिसके सामने वाले का भूत भविष्य वर्तमान बता सके, वो सामने वाले के विषय में कोई भी जानकारी निकाल सके और सामने वाले को चकित कर सके, अचंभे में डाल सके कि इसने कैसे किया। अगर ऐसी ही सुपर पावर का आप मालिक बनना चाहते हैं तो पुनिया सोदमती देवी जो है सर्वप्रथम बेस्ट रहेंगी। जो भी लोग सात्विक साधना करना चाहते हैं या तामसिक साधना करना चाहते हैं तो या दिव्य दृष्टि प्राप्त करना चाहते हैं तो सोदमती देवी की साधना कर सकते हैं। इनका कोई दुष्ट परिणाम नहीं है। दोनों पहलू मैं बताऊंगा। ये तो मैंने बता दिया कि पूर्ण रूप से सात्विक है, इनका कोई दुष्ट परिणाम नहीं है। सबसे पहली बात कि ये आपके मुक्ति के द्वार बंद नहीं करेंगी, ना ही आपको मरने के बाद इनकी योनि में जाना पड़ेगा, क्योंकि कहते हैं कि पिशाच योनि की जो कल्पसाधनी होती है, जितने दिन आप उसको अपने बंधन में रखेंगे ना, इतने दिन आपको वो अपने बंधन में रखेंगी कल्पसाधनी। अगर वो पिशाच योनि में आपको भी जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा मुक्ति के लिए। ठीक है, तो पुनिया सोधनी जादूगरनी बेस्ट। जो भी साधक ये साधना करना चाहता है, वो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, महिला यानी कि लड़की औरत माता बहनें जो भी हैं, वो इस साधना को बड़े ही आराम से कर सकते हैं, क्योंकि सौम्य साधना है, इसका कोई दुष्ट परिणाम नहीं है। अब मैं इनके फायदे बता देता हूँ। सर्वप्रथम तो ये है कि ये दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं। साधक इनकी साधना करता है, आके वचन देती हैं, वचन देने के बाद ये कान में बताती हैं, कान में आवाज देती हैं। कल्प साधने की साधना करते हैं तो अपने मतलब यूरिन यानी पेशाब का फोया भिगो के कान में लगाना पड़ता है, तब जाके वो बताती हैं। लेकिन नहीं, पुनिया देवी में ऐसा कुछ नहीं है। पुनिया सोदमती देवी जो सोदमती जादूगरनी है, इनमें ऐसा कुछ नहीं है। ये डायरेक्ट कान में आवाज देती है, इनका कान पे बास होता है, आवाज देती है, सारी चीजें आपको बताती हैं सामने वाले के विषय में, क्या खा के आया है, क्या उसको परेशानी है, कितने दिनों से, क्या उसको किसी ने कराया है, खिलाया है, पिलाया है। ठीक है, ये सारा
किसी की भूत भविष्य की जानकारी निकाल सकते हैं, किसी के ऊपर निगेटिव एनर्जी है उसको रिमूव कर सकते हैं, किसी के घर में कलेश, लड़ाई झगड़ा सब कुछ, यानी कि आप इनसे सारे सटकर्म कर सकते हैं। वशीकरण कर सकते हैं, उच्चाटन, स्तंभन, विदेशन, सारी चीजें, विदिदेशन, सारे सटकर्म इनके माध्यम से किए जा सकते हैं। और जो भी साधक इनकी साधना करता है, ये जो पुनिया सोदमती जादूगरनी है, ये अपने साधक को हर सुख प्रदान करती हैं, धन, यश, वैभव, कीर्ति, सुख, समृद्धि से संपन्न करती हैं। ऐसा कोई कार्य नहीं संसार में जो इनके माध्यम से आप नहीं कर सकते हो। और इनके द्वारा किया गया कार्य, यानी इनके द्वारा आप निगेटिव एनर्जी रिमूव कर सकते हैं। भूत, प्रेत, जिन, जिन्नात, खबीस राक्षस, ब्रह्म राक्षस, अलीत पलीत, साकनी डाकनी, मसान, कच्चा पक्का, जो भी मतलब निगेटिव एनर्जी है, किसी के ऊपर खिला दिया पिला दिया, सब आप इनके माध्यम से रिमूव कर सकते हैं। आप गद्दी लगा सकते हैं, दरबार लगा सकते हैं। बहुत ही अलौकिक शक्ति है, अलौकिक साधना है और गुप्त है, गुरु मुख से प्राप्त है और एक ही बार में सिद्ध होने वाली साधना है। सबसे महत्वपूर्ण, पूर्ण रूप से सात्विक है। कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला, कोई भी व्यक्ति या कोई भी मेल फीमेल दोनों इसको बड़े आराम से कर सकते हैं, कोई दुष्ट परिणाम नहीं। अब मैं विधि विधान बता देता हूं, काफी कुछ हो गया, सुन लीजिएगा कैसे करनी है। नवरात्रि में साधना आप 9 दिन में संपन्न कर सकते हैं। शावर मंत्र साधना है, गुरु मुख से प्राप्त है, ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है। नवरात्रि में 9 दिन, आम दिनों में 21 दिन। किसी भी आम दिनों में अगर साधना करते हैं तो किसी भी शुक्रवार या मंगलवार से आरंभ कर सकते हैं, ठीक है, रात्रि 10 बजे के बाद। साधना काल में ब्रह्मचार्य अनिवार्य है, नॉन वेज का इस्तेमाल नहीं करना है। कौन सी साधना आप कर रहे हैं किसी को नहीं बताना है, सिवा आपके गुरु के। ना कोई ड्रिंक, नशा खोरी, कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये साधना आप अपने घर पे ही कर सकते हैं। सबसे पहले एक माला गणेश मंत्र की, भैरव मंत्र की और फिर गुरु मंत्र की, उसके बाद में साधना आरंभ कर सकते हैं। जिनके पास गुरु नहीं है वो भगवान शिव को गुरु बना के साधना कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति कर सकता है। अगर जब तक आपको गुरु नहीं मिलते तो जब तक आप भगवान शिव को अपने आराध्य गुरु मान के साधना कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है घबराने की। कि इस साधना को करने के बाद, पहली बात ये, साधना करने के बाद कोई दुष्परिणाम नहीं लगता है। वीडियो बड़ी हो रही है लेकिन पूरा देखना, स्किप मत करना, ठीक है। अब इसमें विधि क्या है, विधान क्या है, वो मैं बता रहा हूं कि रात्रि 10 बजे से शुरू कर सकते हैं। इसमें आम दिनों में 21 दिन, नवरात्रि में 9 दिन, आम दिनों में मंगलवार या शुक्रवार रात्रि 10 बजे के बाद। दिशा इसमें पूर्व रहेगी। आसन आपका कुशाका रहेगा। माला रुद्राक्ष की रहेगी। वस्त्र काले या फिर लाल रहेंगे, ठीक है, नोट कर लेना। दिशा पूर्व, आसन कुशाका, माला रुद्राक्ष की, वस्त्र काले या लाल, ठीक है, रात्रि 10 बजे के बाद। अब भोग में जो दीपक रहेगा, इसमें दीपक आपका तिल के तेल का या सरसों के तेल का रहेगा, या फिर आप चमेली के तेल का भी इसमें यूज कर सकते हैं। 3 ऑप्शन है आपके पास, कोई भी दीपक आप ले सकते हैं। भोग में 5 या 7 प्रकार की मिठाई, 5 या 7 प्रकार की मिठाई, ठीक है, और एक पान का बीड़ा, 16 श्रृंगार, 11 या 9 मीठी पूड़ी, सूजी का हलवा, 1 लोटा जल, 1 चुन्नी, थोड़ा लाल सिंदूर, लौंग का जोड़ा, बतासा, कपूर, धूप बत्ती, अगरबत्ती, ये सारा है। डेली प्रतिदिन आपको लौंग का जोड़ा, बतासा, कपूर देना है। बलि के शुरू में एक नींबू बलि देनी है या नारियल बलि, पहले दिन और लास्ट वाले दिन। बाकी आप लौंग का जोड़ा, बतासा, कपूर डेली दें या नींबू बलि डेली भी दे सकते हैं। बाकी सामान जो भोग का है वो पहले और लास्ट वाले दिन। जब आप दीपक प्रज्वलित करें तो उसके पास में थोड़े से गुलाब के फूल या किसी भी प्रकार के फूल मिल जाएं, 1, 2, 3 जो भी आपको उचित लगे, डेली चढ़ाएं। एक इत्र चढ़ाएं माता को, ठीक है, चमेली का या मोगरे का। ये आपका भोग का सामान है। ये सारा सामान आपको पहले जो 5 प्रकार की मिठाई पहले दिन, सूजी का हलवा ये लास्ट वाले दिन देना है,
सूजी का हलवा और 9 पूड़ी, 1 लोटा जल तो प्रतिदिन रखना है, लेकिन हलवा जो बनाना है लास्ट वाले दिन बनाना है, जो भी आप साधना का अंतिम दिन होगा। साधना के बाद, साधना के अंतिम दिन आपको हवन करना है। हवन करना है आपको 108 आहुति डालनी है। हवन में क्या क्या होना है? हवन सामग्री जौ, गूगल, इलायची, काली मिर्च, काले तिल, लौंग, बतासा, कपूर, शहद, शक्कर और चमेली का तेल या सरसों का तेल या तिल का तेल। ठीक है, आम की लकड़ी पे आहुति देनी है। और उसके बाद ये प्रत्यक्ष आती हैं, प्रत्यक्ष आके वचन देती हैं। वचन देने के बाद हमेशा साधक के साथ रहती हैं और सदा साधक को, हमेशा साधक के हित में काम करती हैं। कभी इनका, अपने साधक का बुरा नहीं करती हैं, कभी दुष्परिणाम नहीं देती हैं। साधना के पहले दिन से ही आपको दिव्य अनुभव शुरू हो जाएंगे। पहले दिन से ही हंसने की आवाज, पायल की आवाज, तेज हवा का झोंका, खुशबू का आना। और इनका स्वरूप है 25 से 30 साल की एज की औरत हैं और बहुत ही सौम्य, लुभावना इनका स्वरूप है और बहुत ही आकर्षित। इस साधना को करने के बाद सबसे महत्वपूर्ण कि व्यक्ति के अंदर आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। चेहरे पे चमक, नूर, आकर्षण शक्ति, मतलब एक बार व्यक्ति आपके संपर्क में अगर कोई आ गया तो वह आपसे अट्रैक्ट हुआ बिना नहीं रहेगा, आपसे इंप्रेस बिना हुआ मतलब नहीं, आप यानी कि आपके संपर्क में ही रहेगा, आपसे दूर नहीं जाएगा। दूसरी बात, आप सबके प्रिय हो जाएंगे। जो आपसे जुड़ेगा वो आपका ही होकर रह जाएगा। आपके दुश्मन परास्त होंगे, धन के मार्ग खुलेंगे। क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कौन सा बिजनेस करना है, कौन से बिजनेस में कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहाँ से तुम्हें लाभ होगा, कहाँ से नहीं होगा, कहाँ से आपको लॉस होगा, सारी जानकारी देती हैं। रात और दिन, मतलब कहते हैं कि दिन दोगुनी और रात चौगुनी व्यक्ति तरक्की करेगा। कहां से कहां आपको पहुंचा दें आप सोच भी नहीं सकते। कहां से कहां आप लोगों को ये पहुंचा देंगे आप नहीं सोच सकते। आपकी सोच से परे आप अपार धन लक्ष्मी घर में वास करती है, क्योंकि ये अपने साधक को हर सुख प्रदान करती है। सारे काम बनेंगे, शत्रु परास्त, यानी कि आपकी इमेज बढ़ जाएगी, सबके प्रिय हो जाएंगे। ये इनका स्वरूप है और इनके फायदे ये हैं। दूसरी बात, ये साधक को पहले दिन से अनुभव देने शुरू कर देती हैं, लेकिन जब तक ये सामने से आके बात ना करें, प्रत्यक्ष दिखाई ना दें, नंगी आंखों से, खुली आंखों से, तब तक इनसे बात नहीं करनी है। लास्ट वाले दिन एक माला लेनी है गुलाब के फूल की या मोगरे के फूल की और इनको अर्पित करनी है, इनको देनी है, इनका भोग देना है। और भोग देने के बाद वचन ले लेना है। ठीक है, वचन लेने के बाद ये हमेशा साधक के साथ रहती हैं। सभी से कहूंगा कि कभी भी किसी भी शक्ति का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि ये शोधमती, ये जो पुनिया शोधमती जादूगरनी है, बहुत ही मतलब सौम्य देवी हैं और हर काम करती हैं, चाहे वो अच्छा हो, बुरा हो या कोई भी, किसी प्रकार का भी आप इनसे कोई भी जानकारी निकलवा सकते हैं, कोई भी काम करा सकते हैं। अच्छे में बुरे में सब में चलती हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये साधना थी आपका पुनिया शोधमती जादूगरनी, जो कि ढाका बंगाली की है, दिव्य दृष्टि प्रदान करती हैं। पूरा विधि विधान मैंने बता दिया है। लास्ट वाले दिन आहुति देनी है 1008। और दूसरी बात, प्रतिदिन 11 माला का जाप करना है। ज्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, गुरु मुख से प्राप्त है, छोटा सा मंत्र, देसी लैंग्वेज में साबर मंत्र साधना है। ठीक है, जिसको ये साधना करनी है वो हमसे संपर्क कर सकता है, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। साधना में पूर्ण विधि विधान हम देंगे, मंत्र भी देंगे, साधना करा के भी देंगे। कोई करना चाहता है तो संपर्क कर सकता है। नंबर आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नंबर है हमारा 9639857509, जो कि सुबह 10 से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। ठीक है, आगामी शिविर में मैं पुनिया शोधमती जादूगरनी की साधना जरूर कराऊंगा। और जो करना चाहता है, सभी साधनाओं की बात ही, मंत्र नहीं दे रहा हूँ। मंत्र क्यों नहीं दे रहा हूँ? क्योंकि लोग इसको कॉपी कर लेंगे। जिसको चाहिए वो हमारे संस्थान के नंबर पे कॉल करे, पूरी जानकारी दी जाएगी, मंत्र विधि विधान दिया जाएगा। इसका जो शुल्क होगा वो आपको पे करना पड़ेगा और साधना दे दी जाएगी। और साधना काल में हम आपकी पूर्ण रूप से हेल्प करेंगे, मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि एक से एक यूनिक साधना और गुप्त और रहस्यमय साधना हम आपके लिए लेके आएंगे। और आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी जिसको करना है वह संस्थान के नंबर पर कॉल कर सकता है और पूरी जानकारी प्राप्त कर सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ और एक नई साधना के साथ। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। आदेश आदेश आदेश।